ठीक है, बात समझ आ रही? लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, फिर नया पार्ट स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एंड करेंगे। एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। थोड़ा टिपिकल है, लिखने में मेहनत पड़ जाती है क्योंकि सेम वर्ड टू वर्ड नहीं लिख पाओगे, सोच के लिखना पड़ता है, बात को समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको खुद समझ आना चाहिए पहले कि समझाना क्या है। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, ये वर्ड कहीं सुना है आपने? एक्सपल्शन स्कूल में कहीं पे सुना है? स्कूल में आपको डराते धमकाते थे, पढ़ते नहीं हो तो क्या करते थे? स्कूल वालों के पास क्या तरीका था, अगर आप पढ़ाई ना करो तो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? सस्पेंड कर देंगे। और कुछ? हाँ, वो तो पहले होगा ही, पहले पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे, फिर सस्पेंशन होगा, फिर रस्टिकेट कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। सुना है ऐसा कुछ? ये सब धमकियाँ होती थी। अब क्या है ना, लेवल वाइज काम चलता था, ऐसा नहीं सीधा स्कूल से निकाल ही दिया, वो तो एकदम लास्ट ऑप्शन हो गया ना। तो पहले तो क्या, टीचर के लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे आपको थोड़ा सा डांटा जाएगा, डराया जाएगा। और उसमें तरीका क्या है, या तो वे बेंच पे जा बैठे हो, खड़े रहो, बेइज्जती की जाएगी आपकी, आपको ऐसे इंसल्टेड फील होना चाहिए। और वो इंसल्ट के डर से आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या फिर इज्जत खराब होती है पूरी क्लास में यार, बेंच पे खड़ा कर देते हैं, नीचे बिठा देते हैं, है ना। लेवल ऑफ ऑफेंस के हिसाब से सजा जो बढ़ती जाती है। बेंच पे खड़ा किया, चलो ठीक है, फिर सब लोग आपको देख रहे हैं, बोले क्या देख रहा है यार, तेरा काम करना। एम्बेरेसिंग फील हो रहा है, पूरी क्लास बैठी, अपन खड़े, ठीक है, वैसा हो गया। अब फिर अगर उससे नहीं माने तो क्लास में नीचे आके बैठ जाओ और पूरी क्लास आपको देख रही है ना, बेइज्जती फील हो रही होती है ना, बोले यार ये क्या है। तो फिर अगली बार आप ध्यान रखते, बोले नहीं, वहां जाके बैठना पड़ेगा। सब घूरते रहते हैं, बोले यार देख नीचे बैठा हुआ है। मैं वही का वही, जब वहां बैठा तभी भी सेम दिख रहा था, यहाँ पे भी सेम दिख रहा हूँ, बट ऐसे देख रहे हैं, पता है मैंने क्या कर दिया। तो थोड़ा आपका ऐसे फील होता है, तो फिर आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करते हो, ताकि ऐसी बेइज्जती बार बार ना हो। इस पे भी नहीं माने तो तीसरा ऑप्शन क्या, क्लास से बाहर निकाल दो। वो है आपके साथ किसी क्लास से बाहर निकाल दिया? सच्ची बताओ कैसा लग रहा था निकालने के बाद? आधे आधे सब लोग देख रहे हैं। अच्छा नहीं, उसमें ऐसा होता है पहले 5 मिनट बहुत शर्म आ रही होती है, बोले यार क्लास से बाहर निकाल दिया। 5 मिनट का लगता है मजा आ रहा है ना, ठीक है, अटेंड नहीं करना पड़ा, एक लेक्चर कम हो गया। फिर आपको लगता है यार ये तो कुछ पावर अनलॉक हो गया है, थोड़ा सा टीचर को जानबूझ के परेशान कर दो, उतना इरिटेट कर दो कि मुझे बाहर ही निकाल दे, तो एक लेक्चर कम। अच्छा, जिस लेक्चर का होमवर्क करके नहीं आए उसमें जानबूझ के टीचर को छेड़ रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे, 4 बार ना बोला तो बातें करेंगे, वो इरिटेट होकर आपको बाहर निकाल देगा। उसको लग रहा है उसने पनिशमेंट दी है। पढ़े लिखे टीचर आज तक बात ही समझ में नहीं है किसी को, क्लास से बाहर निकालना पनिशमेंट नहीं होता है। होता है क्या? सच्ची बताओ, एज ए स्टूडेंट बताओ, होता है कभी ऐसा? मुझे कभी देखा आपने मैंने आपको क्लास से बाहर निकाला? पनिशमेंट वो होती है कि आधा घंटा ज्यादा पढ़ाओ, देखो पूरी क्लास शांति से बैठेगी, ये सही तरीका है। बोले आज अगर किसी ने परेशान किया तो 1 घंटा और बिठाऊंगा, देखो एक भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि पनिशमेंट वो है ना जो क्लास में 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। बाहर निकाल देना कैसी पनिशमेंट हुई? बाहर निकलने वाला बंदा 5 मिनट के बाद तो मजे कर रहा होता है, ऐसा फिर आपने बोला आते जाते सब उसको देख रहे हैं, तो फेमस हो जाता है। अब हर क्लास का बच्चा जानता है उसको, अब वो स्कूल में इलेक्शन होंगे वो खड़ा रहेगा, वही जीतेगा। समझ आ रहा है? पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है, देखो जो गुंडागर्दी कर रहा है वो फेमस है, वोट उसको ही मिल रहे हैं। बात समझ आ रही? तरीका वही है, पैटर्न वही है। बात ऐसी है ना कि भाई ये स्टूडेंट को इस तरीके से डराया जाएगा, पहले बेंच पे खड़ा कर दिया, फिर नीचे बिठा दिया, फिर क्लास से बाहर निकाल दिया। अब ये सब टीचर लेवल पे चल रहा है, अगर इससे भी आप नहीं मानो तो आगे क्या होगा? फिर प्रिंसिपल के ऑफिस, डराते तो ऐसे कोई जल्लाद बैठा है वहाँ पे, प्रिंसिपल भी इंसान है यार, वही हाथ पैर है उसके, ऐसा तो क्या कर लेगा, लेकिन इतना डर लगता है प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल के पास लेके जा रहे हैं, प्रिंसिपल को कंप्लेंट की, उन्होंने पेरेंट्स को बुला लिया, पेरेंट्स तो वहां पे उनकी बेइज्जती और हो रही है ना। आपको तो समझ नहीं, आपकी तो हो ही रही है, आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि रेगुलर हो गया, पर जब पेरेंट्स को स्कूल आना पड़े, बच्चे की कंप्लेंट हुई है, वो बेचारे और शर्म में आते हैं, बोले ये क्या ही किया हमने, अब इनकी कंप्लेंट सुनने स्कूल जाना पड़ रहा है। अब क्योंकि वो एम्बेरेस फील कर रहे हैं तो वहीं आपकी धुलाई हो जाती है, तो तेरी वजह से हमको सुनना पड़ता है। बोला कम से कम यहाँ तो मत मारो, घर जाके पीट लेना, यहाँ तो हमारे, बोले तेरी इज्जत है कि तू वैसे ही प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा है, हमारा भी नाम खराब कर रहा है, तो पिटाई तो अपनी वहीं हो जाती है। अब अगर लेवल एक्सट्रीम हो जाए तो स्कूल वाले एकदम से ऐसे आपका नाम रजिस्टर में से हटा नहीं देते, लेकिन सस्पेंशन होता है, 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मेरे दोस्त को ऐसा हुआ था, एकदम साथ में बैठता था सेम बेंच पे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड वैसा, तो हम लोग साथ में तो लास्ट बेंच पे बैठते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टर देख के डिसाइड होता है, हाइट देख के डिसाइड होता है, जब आगे बैठोगे पीछे बैठोगे, अब फिर आप जो जोन में बैठोगे वही जोन के लोग मिलेंगे आपको। तो हम सब लास्ट बेंच वाले थे, पढ़ने में मैं अच्छा था, पढ़ लेता था, मार्क्स भी आ जाते, लेकिन जो बाकी बैठे थे वो सब मिक्स कैटेगरी के, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है। मेरा दोस्त ऐसे ही था, वो पढ़ने में एवरेज था, उसको कोई ज्यादा शौक था भी नहीं, तो मस्ती करने में फुल आगे। अब इतनी मस्ती की, पता नहीं क्या किया, 1 हफ्ते के लिए उसको सस्पेंड कर दिया। अब पूरे स्कूल में है ना ऐसा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा ऐसे सब अंडरग्राउंड हो गए, अभी कोई बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अभी मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। एक स्टूडेंट को अगर सस्पेंड कर दिया तो पूरी स्कूल में हंगामा हो जाता है,
सारे स्टूडेंट सन्नाटा हो जाता है कि अभी कोई मगजमारी करेगा नहीं तो अपना नंबर नेक्स्ट है, वैसा है। अब स्कूल वाले एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर उसके नाम से डरा है, देखो इसको निकाल दिया तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, शांति हो गई है। अब जिसको सस्पेंड किया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है ना कि क्या चल रहा है। वो मेरा दोस्त है, डेली बात होती थी, साथ में बैठता था, 1 हफ्ते का सस्पेंशन, सब ऐसे एकदम डर गए। अब उससे बात हो रही है, तो अब आप सोचो घर वाले भी कितने दिन डांटेंगे उसको। 7 दिन का सस्पेंशन था, तो ऐसा तो नहीं 7 के 7 दिन गालियां खा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। अब जिस दिन सस्पेंड किया स्कूल में डांट पड़ी उसको, पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने डांटा, घर पे ले गए, फिर डांटा, कब तक चलेगा, शाम तक चलेगा। तो एक दिन तो चला ही है, अगले दिन से मजे कर रहा है। ठीक है, अगले उसको फोन किया, क्या कर रहा है, बोले यार मैं तो 11 बजे उठता हूँ सुबह। बोला क्या बात कर रहे हैं यार, 7:15 की बेल बज जाती, स्कूल में भागना पड़ता है, तो 11 बजे उठता है। बोले हाँ तो क्या, बोले क्या करूंगा पूरा टाइम, सुबह 7 बजे उठ के करूँ क्या। तो 1 हफ्ते से वेकेशन मना रहा है, मस्त 11 बजे उठता है आराम से। अब देखो स्कूल आया नहीं है तो पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही है, अब पढ़ाई नहीं हो रही तो होमवर्क भी नहीं करना है, बुक्स भी कंप्लीट नहीं करनी है। 7 दिन के बाद 8वें दिन वर्ड से आया स्कूल में, टीचर बोल रहे होमवर्क। बोले मैम मैं तो सस्पेंडेड था, मैं तो क्लास अटेंड नहीं किया, का होमवर्क। बोले यार इसके तो जलसे हो गए, मतलब ये सस्पेंशन पनिशमेंट थी या वेकेशन था समझ नहीं आया। स्कूल वाले सोच रहे, देखा सस्पेंड कर दिया, वो मन में सोच रहा होगा बोले 7 दिन में से 1 दिन गालियां खाई है मैंने, बाकी 6 दिन मैंने मजे किए, तो नेट प्रॉफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है। हाँ इंप्रेशन गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन याद रखेगा अगले साल के मैं सस्पेंड हुआ था क्या हुआ था, वेकेशन तो मना लिया। तो स्टूडेंट के लिए वो चीज क्या है, पनिशमेंट एक लिमिट तक है, उसके बाद तो वो एंजॉय कर रहा है। स्कूल वालों को लग रहा है कि पनिशमेंट दे दी। इससे ऊपर का लेवल जो है वो आखिरी लेवल है, आपका नाम ही निकाल देंगे रजिस्टर में से। एक्सपल्शन का मतलब है परमानेंटली स्कूल से निकाल देना। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए अपने को, सस्पेंशन भी ज्यादा ही हो गया। थोड़ी बहुत मस्ती ठीक होती है, लेकिन एक्सपेल कर दिया तो प्रॉब्लम है, फिर आपको दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा एडमिशन लेने। अच्छा दूसरी स्कूल वाले पूछेंगे भाई साल के बीच में से अभी यहाँ क्यों आए हो, तो बोले सर मत ही पूछो ये तो मत पूछो कम से कम, अब पुरानी बातें निकाल के क्या मतलब। बोले नहीं बताओ तो सही, ऐसा तो क्या हो गया कि साल के बीच में आपको स्कूल चेंज करनी पड़ी। अब पुरानी स्कूल वालों ने सर्टिफिकेट में अगर लिख के दे दिया, आपकी कुंडली बना के दे दी कि भाई ये सब है जिस वजह से निकाला गया है, तो नई स्कूल एडमिशन नहीं देगी, तो वो थोड़ा सा फिर रिस्क वाला मामला है कि यार फिर एडमिशन नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा। तो एक्सपल्शन जो है सीरियस मैटर हो गया। अब पॉइंट ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कंपनी में एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर, कंपनी का मैनेजमेंट किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकता है, शेयर होल्डर को निकाल दिया कंपनी से, ऐसा हो सकता है। ये वही शेयर होल्डर जो लास्ट बेंच पे बैठता था स्कूल में, इसको पहले क्लास से बाहर निकाला, फिर प्रिंसिपल के पास लेके गए, फिर सस्पेंड किया लेकिन मानता नहीं था। अब बोले ये मेंबरशिप में भी ऐसे ही करता है, मीटिंग में बातें कर रहा होता है, ठीक है, जितने बोलो भाई शांति रखो बात कर लें तो अपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसको निकालो यहाँ से। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट मेंबर को निकाल दे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेंबर को एक्सपेल करे? नहीं, बोले डायरेक्टर चाहे तो मिलके शेयर होल्डर को निकालने का डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ले सकते हैं। और इसके अगेंस्ट में कुछ किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं ले सकते। अब मुझे बताओ दोनों में से मालिक कौन है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर? डायरेक्टर का क्या रोल है, वो मालिक है या एम्प्लॉय है? शेयर डायरेक्टर को अपॉइंट किसने किया है? शेयर होल्डर ने। अब आप सोचो जो एम्प्लॉय है वो ओनर को निकाल सकता है क्या? आप किसी कंपनी में गए, आपने कहीं पे जॉब स्टार्ट की एज ए CS, फिर जो आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ आपने जब बात की तो आपको मजा नहीं आया, बोले यार ये क्या है, परेशान करता है, ठीक है। 4 दिन बाद आपने उसको मना कर दिया, बोले गेट आउट, आपको निकाला जा रहा है, हम नया बॉस रख लेंगे कल, चलेगा? ऐसा हो सकता है? सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर अपनी गैंग बना ली, बोले इसको ही निकाल देते हैं शांति हो जाएगी, ठीक है। वो मैनेजर जो होता है ना जो परेशान करता है, अपने मैनेजर को निकाल देते हैं, दूसरा मैनेजर रख लेंगे, जिसका वाइब मैच हो जाए उसको रखेंगे, ये तो फालतू में डांटता ही रहता है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आप जूनियर हो कि सीनियर हो कैसे निकाल सकते हो? बात समझ आई? सेम लॉजिक यहाँ पे भी होगा कि मैनेजमेंट मेंबर को एक्सपेल नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स हो सकते हैं जिसके हिसाब से कुछ एक्शन हो सकता है कि आप मीटिंग में केओस क्रिएट कर रहे हो एंड एवरीथिंग, तो आपको मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोल सकते हो, वो सब चीजें पॉसिबल है। बट मेंबरशिप को सीज कर देना वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं, तो एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर इज नॉट अलाउड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ आई? अब थियरी में आप देखोगे तो इधर उधर घुमा फिरा के ये सब बातों पे आए हैं, जबकि बहुत ज्यादा कंटेंट उनके पास था भी नहीं। तो बोला ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, अल्ट्रा वायर्स है। अगर आपने कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखवा दिया तो मैनेजमेंट ने पहले बोला पूरे आर्टिकल्स में लिख देना भाई कि हम चाहे तो आपको निकाल सकते हैं, वो भी इलीगल है, वॉइड है ऐसा। लेकिन जो चीज कंपनीज एक्ट मना करती है, ठीक है, जो MCA मना कर रहा है, वो आप आर्टिकल्स में कैसे लिख सकते हो? तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इवन अगर आर्टिकल्स में लिख भी दिया तो भी इलीगल या वॉइड होगा, वो बात भी हाईलाइट की हुई है, क्योंकि फिर बात को पूछने का तरीका वहां से होगा
केस बना देंगे ना, कंपनी ने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स ने अग्री भी किया हुआ है, आर्टिकल्स में लिखा है मतलब उन्होंने अग्री किया होगा कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है, फिर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट है।